कोई दिक्कत नहीं। अब जो भी आप राखी खरीदने जा रहा है, मैंने कही ना फर्स्ट हमने करी आज पत्रिका में लिखी आधा पेज हमने भी करी। सबसे पहले मेरे लिखी। उदयपुर को इतना जी नुकसान। संजय, आवाज आ रही है आप तक? संजय आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो संजय सुन पा रहे हैं? आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, आवाज आ रही है बिल्कुल। संजय, परिजन कुछ मांगे कर रहे हैं प्रशासन से, आप भी बता रहे थे, क्या आपकी जानकारी में आया किन मांगों पर प्रशासन के साथ वार्तालाप हो रहा है? देखो अभी जो भी जानकारी नहीं आई है, क्योंकि अंदर ही हॉस्पिटल के अंदर ही आपस में ये बातचीत चल रही है कि क्या इनकी मांगे हैं, और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो अंदर ही बैठे हैं, उनसे वार्तालाप कर रहे हैं। अभी तक ये जानकारी प्राप्त नहीं हुई कि किस मांगों को लेकर बैठे हुए हैं परिजन, ये कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हुई अभी तक। संजय, एग्जैक्टली कितने बजे का हॉस्पिटल प्रशासन बता रहा है कब देवराज ने अपनी अंतिम सांस ली? देखिए 3:30 के करीब, 3 से 3:30 या 3:30 के बाद लगभग ऐसा महसूस होने लगा था कि प्रशासनिक अधिकारी जिस तरह से वहां पहुंच रहे थे और लोगों का जमावड़ा हो रहा था, पुलिस बल तैनात हो रहा था, तो लगभग 3 से 3:30 के आसपास ये घटना होने की, देवराज की मृत्यु होने की संभावना है। संजय, आपकी उपस्थिति इस वक्त कहां पर है? उदयपुर में आपकी मौजूदगी कहां है इस वक्त? मैं इस समय हॉस्पिटल के थोड़ा ही दूर पे हूँ जी, और यहाँ पर भी पुलिस बल तैनात है। पुलिस बल की तैनाती वहां भी आपको दिखाई दे रही है। क्या स्थानीय लोग कोशिश कर रहे हैं, क्या परिजनों की कोशिश कर रहे हैं अस्पताल की ओर बढ़ने के लिए? नहीं, एक साइड से सिर्फ उन लोगों को ही अंदर आने दिया जा रहा है जो लोग उनके समुदाय से हैं, जो लोग कुछ विशेष परिजन है, जो उनके रिलेटिव, उन्हीं को अंदर आने दिया जा रहा है। बाकी कोई गंभीर रोगी है उनको अस्पताल के प्रेमिसेस में घुसने दिया जा रहा है, बाकी किसी को भी घुसने नहीं दिया जा रहा है। किसी की भी एंट्री पर रोक लगा दी गई है। ठीक है, संजय व्यास हमारे संवाददाता, आप बने रहिएगा संजय हमारे साथ। संजय व्यास हमारे संवाददाता देखिए बने हुए लगातार उदयपुर से, उसी अस्पताल के बाहर से जहां पर देवराज का इलाज चल रहा था, और देवराज नाम का ये छात्र जिसने लंबा संघर्ष किया अपने जीवन के लिए, लेकिन जीवन से जंग हार गया है देवराज। चाकूबाजी में घायल हुआ था, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी, बताया जा रहा है अब तक जो जानकारी मिली है प्राथमिक जांच में कि अब ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी छात्र के, जिस कारण इलाज उस तरीके से इम्पैक्टफुल हो नहीं पाया और जान देवराज की बच नहीं पाई। देवराज की मौत के बाद आपको बता दें पूरे उदयपुर में गम का माहौल है। संवेदनशील जगहों पर पुलिस को तैनात कर दिया गया है। इंटरनेट सेवाओं को फिलहाल बंद रखा गया। आपको बता दें कि लगातार 2 दिन से इंटरनेट सेवाएं उदयपुर के अंदर बंद हैं और अब अगले और कुछ समय के लिए इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की है। चाकूबाजी की ये घटना हुई थी कुछ दिनों पहले, जब एक स्कूली छात्र ने दूसरे छात्र पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें बहुत ज्यादा ब्लीडिंग इस छात्र के हो गई थी। अस्पताल में भर्ती कराया गया। जयपुर से एक्सपर्ट डॉक्टर्स बुलाए गए, लेकिन उसके बावजूद विधि को यही मंजूर था कि देवराज ने अपनी आज अंतिम सांस ली है। इस खबर के आने के बाद परिजनों में शोक की लहर है, उदयपुर में शोक की लहर है और सभी लोग ये दुआ कर रहे थे कि देवराज जिंदगी की जंग जीते, स्वस्थ होकर वापस लौटे, लेकिन दुखद खबर आई कि ऐसा हो नहीं पाया। मामला काफ़ी बढ़ गया था, पहले ही ऑलरेडी ये मामला काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बन गया था। प्रशासन ने हालांकि पुरजोर कोशिश की है, बीते कुछ दिनों में शांति बनाए रखने की लगातार वो प्रयास जारी है। संवेदनशील जगहों पर पुलिस की तैनाती है। अस्पताल को पूरी तरीके से एक तरीके से कहें कि छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कोई भी बिना इजाज़त अंदर नहीं जा सकता। हालांकि परिजनों की मौजूदगी अंदर है, जहाँ पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उनकी बात चल रही है। सरकार की ओर से भी बड़े मंत्री वहाँ पर पहुँच सकते हैं। सरकार अपने प्रतिनिधियों को वहाँ भेज सकती है परिजनों को समझाने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए। हालांकि परिजन किन मांगों को लेकर अब प्रशासन से बात कर रहे हैं, क्या कुछ उनकी अभी तत्काल मांगे हैं, ये जानकारी अभी लग नहीं पाई है। वरिष्ठ अधिकारी प्रशासन के अंदर अस्पताल में मौजूद हैं और अस्पताल के बाहर हमारे संवाददाता संजय व्यास की मौजूदगी है, जिन्होंने लगातार इस खबर को कवर किया है। संजय, सरकारी स्कूलों में 10वीं क्लास के 2 छात्रों के बीच ये बहस इतनी बढ़ जाएगी कि एक छात्र जिंदगी की जंग हार जाएगा, किसी ने सोचा भी नहीं था। और अब बीते कुछ सालों पहले ही हमने देखा था कन्हैयालाल का जो मामला हुआ, उसने झीलों की नगरी उदयपुर में एक चिंगारी का काम किया था, जिसके बाद कुछ दिनों तक वहाँ अशांति रही। इस बार प्रशासन काफ़ी सजग दिखाई दिया। इस तरह की अप्रिय घटना के बाद
काफ़ी सजगता के साथ प्रशासन ने उदयपुर में शांति बनाए रखने का काम किया है। इस वक्त उदयपुर में ताज़ा हालात पर क्या अपडेट है आपका? ध्यान पड़ेगा, वैसे वैसे हो सकता है कि आक्रोश हो, लेकिन अभी तक जो स्थिति है वो नॉर्मल है, पूरी की पूरी। बाहर आवाजाही चल रही, लोग बाग निकल रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे ये आग फैलेगी कि देवराज नहीं रहे, तो उसके बाद ये हो सकता है कि कुछ आक्रोश लोगों में हो। उसके लिए भी प्रशासन पहले से अलर्ट है। आपको बता दें कि अस्पताल के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती है। उदयपुर के अस्पताल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर घायल छात्र उदयराज की मृत्यु हो गई है। डॉक्टर्स के काफ़ी कोशिश के बावजूद देवराज नहीं बच पाया है। परिजनों में शोक की लहर, पूरे उदयपुर में शोक की लहर, और सभी लोग ये दुआ कर रहे थे कि बच्चे की जान बचे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। काफ़ी कोशिश डॉक्टर्स की तरफ से की गई। आपको बता दें कि एक्सपर्ट डॉक्टर जयपुर से बुलाए गए थे। लगातार NDTV राजस्थान ने भी इस खबर को कवर किया है। डॉक्टर से हम लोगों ने बातचीत भी की थी। डॉक्टर्स का कहना था कि हालत में सुधार होने की संभावनाएं हैं, लेकिन अब आज जब रक्षाबंधन का त्यौहार पूरा देश मना रहा है, देवराज की बहनों ने भी उसकी कलाई पर राखी बांधी और बताया गया कि उसके कुछ समय बाद देवराज ने अपनी अंतिम सांस ली। निश्चित रूप से निसंदेह पूरे ही परिवार के लिए बड़ी शोक की लहर, उदयपुर के लिए शोक की लहर। लेकिन इस दुख भरे घड़ी में प्रशासन और सरकार सजगता के साथ पुरजोर कोशिश कर रही है। परिजनों को समझाइश भी दी जा रही है और पूरे शहर के अंदर इस वक्त तमाम सेंसिटिव एरियाज़ में चाक चौबंद व्यवस्था पुलिस की ओर से है। ऐसी दुखद घड़ी में कोई भी इस तरह के जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स होते हैं वो इस घड़ी का अपने लिए फ़ायदा ना उठा पाएँ, किसी भी तरीके से उदयपुर में शांति से खिलवाड़ ना हो सके। इसीलिए पुलिस भी पहले से सजग है और डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स पर पहले से ही मजबूत कड़ी बना के रखी गई है। वीरेंद्र सिंह शेखावत हमारे संवाददाता की मौजूदगी उदयपुर में है, उनका